बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 7.1। चैप्टर है माली अमूर से मुतल्लक हिसाब। तो जो माली अमूर से मुतल्लक है, इसमें सारे चैप्टर में टैक्सेस के बारे में, प्रॉपर्टी टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स, नफ़ा फीसद, नुकसान फीसद, नफ़ा नुकसान, मार्कअप, ये चीज़ें हैं इस पूरे चैप्टर में। तो जो 7.1 है एक्सरसाइज हमारे पास, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स है और जनरल सेल्स टैक्स के बारे में सवालात हैं। टैक्स होता क्या है? टैक्स ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी आपके पास है कोई, तो आप गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स है। अगर आप कोई चीज बाजार से खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे बेकरी से कोई चीज खरीदते हैं, वैसे कोई चीज, कोई खेलों का सामान, कोई और चीज खरीद रहे हैं, तो उस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो जनरल सेल्स टैक्स है। तो इन टैक्सेस को गवर्नमेंट अवाम की फलाह बहबूद पे इस्तेमाल करती है, रोड्स वगैरह बनाने के लिए, सेहत के शोबा के लिए, तालीम के शोबा के लिए। तो ये वो टैक्सेस हैं। इस 7.1 में हम मालूम करेंगे कि इसके परसेंटेज निकालनी हो, कैसे निकालेंगे, वैसे टैक्स निकालना हो, परसेंटेज दी हुई हो, कुल मालियत दी हुई हो, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो जो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 4 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसने हमें बताया है, हर चीज की वो कीमत मालूम करें जो ग्राहक को 16% टैक्स के साथ अदा करना होगी। यानी कि वो हमें बता रहा है, उसने लिख लेते हैं पार्ट नंबर 1। फुटबॉल की कीमत उसने बताई है 800 रुपये। ये वो रकम है 800 रुपये जो टैक्स के बगैर है। वो कह रहा है कि इसमें आपने ऐड करना है 16% जो टैक्स है वो ऐड करेंगे, फिर आप बताएं कि ग्राहक कितनी रकम अदा करेगा एक फुटबॉल के लिए। तो हमने क्या करना है, पहले 16% हम निकालेंगे इस 800 का, और फिर हमें पता चलेगा कि वो कितनी रकम पे करेगा एक फुटबॉल के बदले में। तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप ये तरीका करें, 800 का 16% है, तो यहाँ पे परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 लगा दें, तो आपके पास आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो रकम आ जाएगी जो टैक्स की रकम होगी। दूसरा है एक फार्मूला, उस फार्मूले को लगा लें, सारे सवालात उसी फार्मूले से हल करते जाएं। तो वो फार्मूला है टैक्स की रकम, या लिख लें आप टैक्स की मालियत, या जनरल सेल्स टैक्स लिख लें। जनरल सेल्स टैक्स किसके बराबर होगा? कुल मालियत ज़रब होगा वो शरह फीसद से, जो रेशो है शरह डिवाइडेड बाय 100 से। अब ये चीज, ये फार्मूला जब लगाएंगे आप, तो आपके पास जो आएगा वो होगा टैक्स की मालियत। कुल मालियत 800 रुपए है, मल्टीप्लाई बाय शरह फीसद है 16 डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे टैक्स की रकम वो क्या आ जाएगी, ये कट हो जाएंगे दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। आपके पास रह जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 16। तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 8 48 बन जाएगा, और ये बन जाएगा जी 12 रुपए। ये क्या चीज हमारे पास आई है? ये आई है टैक्स की रकम। ये टैक्स की रकम है जो ग्राहक ने अदा करनी है। फुटबॉल की कीमत थी 800 रुपए और टैक्स की रकम है ये। वो कह रहा है कि असल कीमत में टैक्स को ऐड करके बताएं कि वो जो ग्राहक है वो कितना पे करेगा। तो ग्राहक ने जितनी रकम अदा करनी है, ग्राहक जितनी रकम अदा करेगा, तो वो होगी 800 तो असल कीमत है उसकी, 128 रुपए टैक्स आया हुआ है, तो वो टोटल बन जाएगा 928 रुपए जो ग्राहक एक फुटबॉल के लिए अदा करेगा। पार्ट नंबर 2 को ट्राई कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में उसने हमें बताया हुआ है किसी चीज की कीमत है, किसकी है जी, रैकेट्स हैं,
₹1250 उनकी कीमत है। ₹1250 कीमत है। ये वो कीमत है जो टैक्स के बगैर है। हम पहले तो मालूम करेंगे कि अगर 1250 कीमत हो तो उसका 16% टैक्स कितना बनता है। तो वो कैसे होगा, जनरल सेल्स टैक्स या टैक्स की मालियत लिख लें, तो वो होगा कुल मालियत ज़रब होगा वो शरह फीसद से डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे कुल मालियत 1250 है, ज़रब शरह फीसद 16 है डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 0 के साथ काट हो जाएगा, यहाँ पे 10 रह जाएगा। तो इधर भी काट हो सकता है, इधर भी काट हो सकता है। तो हम दोनों तरफ काट होगा तो कर लेंगे। 5 से काट होगा ये और ये, 5 2 are 10 और 5 2 are 10 और 2 बचेगा, 5 5 are 25। तो ये फिर 2 नीचे एक मरतबा लिख लेते हैं इसको, जनरल सेल्स टैक्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 आया हुआ है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 16/2 है। तो 2 8 are 16। अब आ गया हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, ये 200 बन जाएगा। तो आपके पास ये जनरल सेल्स टैक्स आया हुआ है। आपने फाइंड करना है कि वो कुल रकम कितनी अदा करेगा, टोटल वो कितना पे करेगा। तो ग्राहक जितनी रकम अदा करेगा, वो होगी, कीमत थी उसकी ₹1250, टैक्स उसने पे करना है ₹200। तो ये टोटल हो जाएंगे ₹1450, जो कुल वो रकम पे करेगा एक ब्रैकेट्स के लिए जी। थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसमें एक कीमत उसने दी है हमें। थर्ड पार्ट में है हकी की कीमत है ₹1650। हकी है जी ₹1650 की। अब हमने क्या करना है, जनरल सेल्स टैक्स पहले फाइंड करेंगे। तो वो होगा कुल मालियत मल्टीप्लाई बाय शरह फीसद यानी रेशियो डिवाइडेड बाय 100। तो कुल मालियत है 1650 मल्टीप्लाई बाय शरह है 16 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 इस 0 के साथ काट हो गया। अब 5 के टेबल से ये दोनों काट होते हैं, 5 2 are 10 और 5 3 are 15 और 1 बच जाएगा, ये भी 15 बन जाएगा, 5 3 are 15। ये फिर 2 है हमारे पास, 2 8 are 16 बन जाएगा। आपके पास रह जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाई 8, 33 मल्टीप्लाई बाई 8। ये क्या चीज हम फाइंड कर रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो वो हो जाएगा 8 3 are 24, 2 कैरी आ जाएगा आपके पास, 8 3 are 24 और 2 कैरी था 26 बन जाएगा रुपए। ये क्या चीज है हमारे पास, जनरल सेल्स टैक्स है। अब ग्राहक जितनी अदा करेगा, तो वो कितना अदा करेगा, कीमत थी 1650, जनरल सेल्स टैक्स है 264 रुपीज। तो वो टोटल पे करेगा 4, दोनों को ऐड जमा कर दें, 6 + 5 11 बन जाएगा, 1 कैरी आएगा, 2 + 6 8 और 1 था 9 और ये 1 1914 रुपीज ग्राहक अदा करेगा। तो ये था हाकी की कीमत और उसका टैक्स ऐड करके टोटल रकम जो ग्राहक ने अदा करनी थी दुकानदार को। पार्ट नंबर 4 भी कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें उसने बताया है बल्ला बैट की कीमत, वो उसने बताई है
2100 रुपये, 2100 रुपये। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे वही चीज, जनरल सेल्स टैक्स पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ कीमतें चेंज हो रही हैं। जनरल सेल्स टैक्स इज इक्वल कुल मालियत मल्टीप्लाई बाय शरह फीसद डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे कुल मालियत कितनी थी, 2100 रुपये, मल्टीप्लाई बाय शरह फीसद क्या है, 16 है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये 20 के साथ काट होंगे, आपके पास 21 और 16 बच जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 21 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, 1 2 1 are 1 6 3 3 336 हो जाएगा। ये क्या था, जनरल सेल्स टैक्स था। तो अब हमने कस्टमर कितनी पे करेगा, ग्राहक जितनी रकम अदा करेगा, तो वो करेगा पहले नंबर पे तो असल कीमत है 2100 रुपये, प्लस वो टैक्स भी पे करेगा, तो वो टोटल बन जाएगा 2436 रुपये। तो ये कस्टमर पे करेगा एक बैट के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 9,48,000 रुपये मालियत की एक प्रॉपर्टी पर 1.5% की शरह से प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करें। तो क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, स्टेटमेंट हम, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है जी हमारे पास 9,48,000 रुपये की मालियत, 9,48,000 रुपये मालियत की एक प्रॉपर्टी पर 1.5% की शरह से प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करें। 1.5% की शरह से प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करें। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर आ जाएगा हमारे पास वही सेम मेथड। सवाल को पहले देख लें, मालियत है कुल और प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें 1.5%, प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है हमने रुपयों में। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है जी प्रॉपर्टी टैक्स, पहले हम कर रहे थे, प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल्स टू कुल मालियत मल्टीप्लाई बाय शरह फीसद डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स वैसे ही लिखा रहेगा। कुल मालियत हमें दी गई है 9,48,000 रुपये है, तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मालियत में 9,48,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय शरह है हमारे पास 1.5% है, 1.5 डिवाइडेड बाय 100। तो अब क्या होगा, ये दो कट गए, अब आपके पास रह गया 9,480
मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब पॉइंट खत्म करने के लिए आप यहाँ पे 1 लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। अब ये 0 भी काट हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 948 मल्टीप्लाई बाय 15। 948 मल्टीप्लाई बाय 15। ये क्या हम फाइंड कर रहे हैं? प्रॉपर्टी टैक्स। यहाँ पे आप साथ साथ लिखते जाएं प्रॉपर्टी टैक्स को। वो क्या आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 948 मल्टीप्लाई बाई 15, ये होगा 8 5 40, कैरी आ गया हमारे पास 4 4 5 20 और 24 हो जाएगा। कैरी आ जाएगा हमारे पास 2 45 होगा और 47 बन जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ये आ जाएगा हमारे पास 14,220 रुपये। 14,220 रुपये। ये क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स है, वो रुपयों में। उसने हमें परसेंटेज दी हुई थी और कुल मालियत दी हुई थी, तो हमने मालूम किया उसको जो कुल मालियत थी प्रॉपर्टी टैक्स की। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फार्मूला आपने ये याद रखना है तो आपकी ये सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो है जी, हारस ने 0.8% की शरह से, हारस ने 0.8% की शरह से 2,068 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया। 2,068 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया। हमने क्या फाइंड करना है जी? प्रॉपर्टी की मालियत मालूम करें। प्रॉपर्टी की मालियत मालूम करें। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी की मालियत मालूम करनी है, तो फार्मूला वही लगाएंगे हम जो हमारे पास है। तो हमारे पास क्या फार्मूला था? फार्मूला था हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल्स टू कुल मालियत मल्टीप्लाई बाय शरह फीसद डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आ जाए इन तीन चीजों में, शरह फीसद, कुल मालियत और प्रॉपर्टी टैक्स में जो जो कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है वो आप उसके नीचे पुट करते जाएं जैसे जैसे आपको फार्मूला लिखा हुआ है। तो आपके पास है प्रॉपर्टी टैक्स, देखें है आपके पास, तो है 2,068 रुपए। तो इसके नीचे लिखें, ये हो गया प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल्स टू आपके पास कुल मालियत आपने फाइंड करनी है, तो इसको वैसे ही लिखा रहने दें। कुल मालियत को, कुल मालियत मल्टीप्लाई बाय शरह फीसद आपके पास दी हुई है, उसने 0.8 है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो आपके पास आपने ये चीज मालूम करनी है, बाकी दो चीजें आप मूव करेंगे दूसरी साइड पे। तो सबसे पहले क्या होगा, 100 को आप मूव करेंगे, इधर आ जाएगा 2068, वो उधर डिवाइड हो रहा है 100, तो इधर आकर मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। उधर आपके पास रह जाएगा कुल मालियत। आप एक चीज का और इजाफा कर लें इस पॉइंट को खत्म करने के लिए, यहाँ पे एक 0 और लगा लें तो ये 1000 बन जाएगा और ये 8 रह जाएगा। तो आप यहाँ पे 1000 को इधर ले आए, इधर आपके पास अब कुल मालियत मल्टीप्लाई बाई 8 रह जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, तो ये आ जाएगा 2068, 1 से मल्टीप्लाई होकर वही रहेगा। आगे आपके पास 3 0 हैं, 1 2 3, ये आपके पास मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया। अब यहाँ पे कुल मालियत और दूसरी चीज आपके पास है 8 मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो इधर 8 आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ ही मैं कट करने लगा हूँ इसको यहाँ से मिटा के, यहाँ पे वहां ज़रब हो रहा था, यहाँ के डिवाइड होगा। तो ये अब आप डिवाइड करेंगे इसको, तो हम चेक कर लेते हैं उधर डिवाइड करके इसको। मैनुअल 206800 है हमारे पास, डिवाइडेड बाई 8 है, तो 8 2 आर 16, आपके पास 4 बच जाएगा, 46 बन जाएगा आपके पास। तो 5 से होगा 6 फिर आपके पास आएगा, और ये 8 नीचे ले आएंगे आप, फिर 8 से होगा 64 बनेगा, फिर 4 बच जाएगा आपके पास, और फिर 0 नीचे आएगा आपके पास, 5 से होगा, और ये फिर 2 0 बच जाएंगे, तो ये 2 0 आप लिख लें। तो जो प्रॉपर्टी की मालियत है, कुल मालियत, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आएगी 2,58,500 रुपये। तो ये क्या होगी, प्रॉपर्टी की मालियत होगी। पहले हम जो मालूम कर रहे थे वो होता था प्रॉपर्टी टैक्स होता था, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया है, प्रॉपर्टी की कुल मालियत। तो ये फार्मूला एक ही है, बस जहां जहां पे जो जो चीज आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है वहां वहां पुट करते जाएं, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 18,720 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया गया। 18,720 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया गया। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है हमें, जबकि प्रॉपर्टी की मालियत, जबकि प्रॉपर्टी की मालियत थी उसकी 15,60,000 रुपये। 15,60,000 रुपये प्रॉपर्टी की मालियत थी। अब मालूम हमने करना है प्रॉपर्टी टैक्स कितने फीसद है। प्रॉपर्टी टैक्स परसेंटेज में हमने फाइंड करना है। ₹18,700 का प्रॉपर्टी टैक्स था, जबकि प्रॉपर्टी की मालियत इतनी थी 15,60,000 रुपए, और प्रॉपर्टी टैक्स हमने मालूम करना है कि कितने फीसद था। वही फार्मूला यूज करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल्स टू कुल मालियत मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेशो डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे चेक कर लें, आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स मौजूद है, हाँ जी वो है 18,720 रुपए, तो इसके नीचे लिख दें 18,720 रुपए। सेकंड आपके पास इक्वल के दूसरी जानब आपके पास कुल मालियत मौजूद है 15,60,000। 15,60,000 रुपए प्रॉपर्टी की मालियत है, मल्टीप्लाई बाय टैक्स फीसद आपके पास कोई नहीं, आपने मालूम करना है, तो ये यहाँ पे टैक्स फीसद ही लिखा रहने दें, डिवाइडेड बाय 100 है। तो ये 100, ये 2 0 है इसके साथ, तो ये 2 0 कट हो गए, तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 15,600। आपके पास एक चीज रह जाएगी 15,600 मल्टीप्लाई बाय टैक्स फीसद रह जाएगा आपके पास। आपने टैक्स फीसद मालूम करना है, ये एक्स्ट्रा चीज आ रही है आपके पास, इसको क्या करेंगे आप इस साइड पे ले आएंगे, और यहाँ ला के इसको क्या करेंगे, उधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड कर देंगे। 18,720 डिवाइडेड बाई
15,600 इक्वल्स टू टैक्स फीसद। तो ये 0 0 के साथ कट हुआ। अब ये 2 के टेबल से कट हो सकता है, तो चलें हम 2 के टेबल से, या आप ऐसा करें इसको डिवाइड कर लें वैसे ही। तो हमारे पास है 1872 है डिवाइडेड बाई 1560 है, तो 1 टाइम ही होगा। अब यहां से 2 आ गया, यहां से 1 आ गया हमारे पास, यहां से 3 आ गया। अब ये हो गया हमारे पास छोटा हो गया है, तो यहाँ पे 0 लगाएं, यहाँ पे पॉइंट लगाएं। अब 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 0s are 0, 2 6s are 12 और 1 था कैरी आपके पास, 5 2s are 10 और 1 कैरी मिलाया 11 बन गया। फिर 1 कैरी है, 2 1s are 2 और 1 कैरी मिला के 3, तो ये माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा टैक्स फीसद वो क्या आएगा, 1.2। ये आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक खिलौने की कीमत बशमूल 5% जनरल सेल्स टैक्स 945 रुपए है। एक खिलौने की कीमत बशमूल 5% जनरल सेल्स टैक्स 945 रुपए है। खिलौने की असल कीमत मालूम करें। किसी भी चीज की जो कीमत होती है टैक्स के बगैर वो 100% होती है, और अगर उसमें जितने परसेंट टैक्स ऐड किया जाएगा वो फिर उसकी 100 में उतने परसेंट ऐड करके वो उतने परसेंट उसकी कीमत बन जाएगी। मिसाल के तौर पे अब हमने क्वेश्चन पहला किया था, उसमें था फुटबॉल की कीमत थी 800 रुपए, उसमें 16% हमने ऐड किया था टैक्स को, जनरल सेल्स टैक्स को। तो जो 800 रुपए कीमत थी वो थी उसकी असल कीमत, 100% कीमत। जब उसमें 16% ऐड हुआ है तो वो उसकी कीमत बन गई थी 116% उसकी वो कीमत बन गई थी। तो यहाँ पे भी वही चीज है। एक खिलौने की कीमत बशमूल 5% जनरल सेल्स टैक्स 945 रुपए है। खिलौने की असल कीमत मालूम करें। तो जो खिलौने की बशमूल 5% जनरल सेल्स टैक्स कीमत वो है 945 रुपए। हमने क्या करना है, उसने कहा है हमें कि उसकी असल कीमत बताएं, यानी कि 100% बताएं। ये है खिलौने की 5% जनरल टैक्स मिला के, यानी कि 105% है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे बेहतर रहेगा कि लिख लेते हैं खिलौने की 105% कीमत वो कितनी है, 945 रुपए। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है 100%। तो 100% मालूम करने के लिए हमें पहले नंबर पे चाहिए होगा 1% जो उसकी कीमत है वो हम पहले फाइंड करेंगे, तब हम 100% को फाइंड कर सकेंगे। तो खिलौने की 1% कीमत, 1% कीमत कैसे आपके पास आएगी, 945 उसकी बशमूल है, 105 है, ये 105% थी तो 105 से डिवाइड कर दें 945 को, आपके पास आ जाएगा 1% जो उसकी प्राइस है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 9 से हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड खत्म हो जाएगा, बाकी 0 आ जाएगा। 4 कैरी था हमारे पास, तो ये 0 हो जाएगा। 9 आ जाएगा आपके पास। खिलौने की 1% कीमत कितनी आई है आपके पास? 9 रुपए। तो आपने फाइंड करना है 100%। तो अब यहाँ पे आप मालूम कर सकते हैं खिलौने की, चाहे तो असल कीमत लिख लें या 100% कीमत लिख लें, तो वो कितनी होगी? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप ये 9 को, तो खिलौने की असल कीमत क्या आ जाएगी आपके पास? 900 रुपए। तो ये थी खिलौने की असल कीमत, 100% कीमत टैक्स के बगैर। टैक्स शामिल करके उसने बताई थी 945 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6,50,000 रुपए मालियत की एक प्रॉपर्टी पर 6,50,000 रुपए की एक प्रॉपर्टी पर 1.8% की शरह से 1.8% की शरह से प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करें। प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करें। ये पहले सवालों की तरह है जो हमने पहले किए हैं, तो वैसे ही वही फार्मूला यहां पे यूज करेंगे। हमारे पास फार्मूला था प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल्स टू प्रॉपर्टी टैक्स या जनरल सेल्स टैक्स। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है, वो था कुल मालियत मल्टीप्लाई बाई शरह फीसद डिवाइडेड बाई 100। तो आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स है, आपने मालूम करना है। ये वैसे का वैसे लिखा रहेगा प्रॉपर्टी टैक्स। जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां पुट करते जाएं। कुल मालियत आपको दी गई है 6,50,000 रुपए, तो यहाँ पे लिखें 6,50,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय शरह फीसद 1.8 आपको दी गई है डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2020 के साथ काट हुए। अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट खत्म करने के लिए चले नीचे इसको कर लेते हैं। ये रह गया 6,500 मल्टीप्लाई बाई 1.8 है, तो पॉइंट की जगह पे 1 और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0। तो अब ये 0 भी इस 0 के साथ कट हो जाएगा। आपके पास रह जाएगा 650 मल्टीप्लाई बाई 18। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख के कर लेते हैं इसको। 650 मल्टीप्लाई हो रहा है 18 से, तो 0 0 4 कैरी आ जाएगा आपके पास और 52 बन जाएगा। 0 5 6, तो ये बन जाएगा 0 0 5 और 2 7 बन जाएगा, और ये 11,700 रुपये। ये क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स है रुपयों में। प्रॉपर्टी टैक्स कितना आ गया आपके पास? 11,700 रुपये। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जितनी इंफॉर्मेशन उसने पूछी थी हमने उतनी उसको बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। फरहा ने 2% की शरह से 2% की शरह से 2% की शरह से 9,240 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया। 9,240 रुपए का
प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया, उसकी प्रॉपर्टी की मालियत मालूम करें। उसकी प्रॉपर्टी की मालियत मालूम करें। तो यहां पे भी वही फार्मूला, प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल्स टू कुल मालियत मल्टीप्लाई बाय शरह फीसद डिवाइडेड बाय 100। तो कुल प्रॉपर्टी टैक्स आपको दिया हुआ है तो लिख लें, प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया कितना है 9,240 रुपए इक्वल्स टू कुल मालियत आपने फाइंड करनी है। तो ये वैसे ही लिखेंगे, कुल मालियत जैसे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, हमने फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज है आपके पास 2%, तो 2 आ गया डिवाइडेड बाय 100। अब ये तो कट करें पहले, ये कट हो गया टोटल और 1/50 बच गया आपके पास 9,240 इक्वल्स टू कुल मालियत मल्टीप्लाई बाय 1/50। तो इधर 50 है एक्स्ट्रा चीज, तो उसको ले आए दूसरी जानब, तो उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9,240 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू कुल मालियत, एक से ज़रब होकर कुल मालियत ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी इसमें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप, 924 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 2 0 लगा दें। चलें लिख के कर लेते हैं, 924 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 5 आर 20, 2 कैरी आ गया आपके पास, 2 5 आर 10 और 2 12, 1 कैरी आया, 9 5 आर 45 और कैरी मिला के 46। तो ये बना आपके पास कुल मालियत को इस साइड पे लिख लें इक्वल्स टू 4,620 और 2 0 आपने यहां से छोड़े थे मल्टीप्लाई करते वक्त, ये 2 0 भी आप साथ लगा देंगे। तो उसकी जो टोटल मालियत है उसकी प्रॉपर्टी की वो बन जाएगी 4,62,000 रुपए। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, एक जैसे हैं 5 और 8। एक बाईसाइकिल की कीमत बशमूल 8% जनरल सेल्स टैक्स, एक बाईसाइकिल की कीमत बशमूल 8% जनरल सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स कितनी बताई उसने जी, 6,480 रुपए है, 6,480 रुपए है। उसकी असल कीमत मालूम करें। जैसा कि पहले आपको बताया था कि किसी भी चीज की जो टैक्स के बगैर कीमत होती है वो होती है उसकी 100% कीमत। अगर जितने परसेंट उसमें टैक्स शामिल किया जाएगा तो वो उतने परसेंट उसकी कीमत होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 8% टैक्स शामिल करके उसकी कीमत कितनी बनती है बाईसाइकिल की, 6,480 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे, बाईसाइकिल की एक 108% कीमत वो कितनी है, 6,480 रुपए। हमने मालूम करनी है 100%, 100% कीमत। तो 100% कीमत मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें 1% का पता होना चाहिए कि 1% कितनी है। तब हम जब 1% आएगी तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ही हमारे पास 100% कीमत आ सकती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100% तो हमने फाइंड करनी है, 1% मालूम करेंगे। 1% कैसे आएगी, टोटल है 6,480, ये कितने परसेंट की है, 108% की।
तो डिवाइड करें आप इसको 6480 को 108 से, तो आपके पास उसकी 1% कीमत आ जाएगी। 6480 डिवाइडेड बाई 108, तो ये चेक कर लेते हैं हम, 6 से चेक करते हैं। 8 6 48, 4 कैरी आया आपके पास, और 0 6 0 और 4 कैरी था, 4 हो गया। 1 6 6, तो ये हो गया। यहाँ पे ये फिर 0, चलें 0 इधर आ गया। 60 हमारे पास आएगा। तो 1% कीमत कितनी थी? 60 रुपीज। अब हमने फाइंड करना है उसकी 100% कीमत। तो 100% कीमत, तो वो क्या होगी? 1% है वो 60 है, तो 100% मालूम करनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 6000 रुपये। तो ये कितनी है बाईसाइकिल की? 100% कीमत है वो 6000 रुपये।